Hello dear student, today we start our new topic exercise 14.2. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, आज हम 14.2 को डिस्कस करेंगे। 14.2 को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा क्या है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 14.2 है डियर स्टूडेंट वो मोड और मीन पर डिपेंड है। आपने 14.1 को पढ़ा, वो केवल मीन पर डिपेंड थी। जो 14.2 है वो मीन और मोड दो चीजों पर डिपेंड है, और मीन निकालना आप पहले पढ़ चुके हो, इस बार आप मोड निकालना और पढ़ोगे। मीन तो उसी मेथड से निकालना है, मोड निकालने के लिए अब यहां पर मेथड पढ़ेंगे। लेकिन पहले मोड क्या होता है उसको समझिए। जैसे मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है उसको समझ लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे छोटा सा एक टॉपिक है, जैसे मैंने लिख दिया 2 3 4 6 2 2 1 या 6 1 1। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसका मोड क्या होगा। मोड क्या होता है, इस अनग्रुप्ड डेटा का मोड क्या होता है, जो डेटा सबसे मैक्सिमम टाइम आया है, जो डेटा सबसे मैक्सिमम टाइम आया है वो होता है मोड। कौन आया है मैक्सिमम टाइम? देखो 2 देखिए कितनी बार आया है, 3 बार आया है, जबकि 6 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 1 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। लेकिन सबसे मैक्सिमम टाइम कौन आया है? 2 आया है। कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या होगा? 2 होगा, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी भी नहीं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा है मैंने, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा लिखा है। मतलब वो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। देखो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 कितनी बार आया है? 3, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी? 3, ठीक है ना। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 3 है, तो उसका डेटा क्या है, किसकी फ्रीक्वेंसी है? 3, 2 की फ्रीक्वेंसी है 3, इसलिए मोड क्या होगा? 2 होगा। इसलिए अनग्रुप्ड डेटा का मोड क्या होता है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा। मतलब वो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। आ गई ना बात में? वो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। 3 बार आया है 2, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है, बाकी 6 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो जब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? 2 की है, इसलिए जो मोड होगा वो क्या होगा? 2 होगा। पढ़ रखा है ना बच्चों? इतनी छोटी सी चीजें आप उतार लेना अनग्रुप्ड डेटा के लिए। लेकिन इस बार जो हमने पढ़ना है बच्चों 10th क्लास में, वो हमने ग्रुप्ड डेटा के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड निकालना पड़ना है। तो अब मैं इसका फॉर्मूला आपको बताता हूं। क्लियर? ध्यान से समझिए पहले फॉर्मूला। जो मोड का फॉर्मूला होता है बच्चों, मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, देखो F1 माइनस F0 ऊपर लिखा है ना, नीचे भी वही लिख दो, F1 माइनस F0। बस यहां F1 माइनस F0 था, यहां F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई ना बस? मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। फॉर्मूला देखो, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी F1 माइनस F0 ही आएगा, बस F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एक और चीज आ जाती है, माइनस क्या? F2। बस नीचे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, क्या? F2, ठीक है। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? H से मल्टीप्लाई कर दोगे। यही फॉर्मूला होता है मोड का। किसका बच्चों? मोड का। आ गई ना बात में? मोड का फॉर्मूला क्या? L प्लस, अभी बताता हूं ये L क्या है, ठीक है ना। L प्लस F1 माइनस F0 2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस कितना? F2। क्लियर? इनटू H। ध्यान रखना, ऊपर F1 माइनस F0 आएगा, नीचे भी F1 माइनस F0 आएगा, बस F1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ जाएगी? माइनस F2। क्लियर? इनटू H। ये फॉर्मूला बच्चों आपने लर्न करना है, ध्यान रखना। ये L क्या होता है बच्चों? L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब आप सोचेंगे ये मॉडल क्लास क्या होता है? बच्चों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मॉडल क्लास क्या होता है? सबसे पहले आप, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये आपको क्लास इंटरवल दिया है यहां पर, और यहां पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, ठीक, 10 से 15, 15 से 20, ठीक, इसमें 3, इसमें 20, इसमें 10 और इसमें 5, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। आ गई ना बात समझ में? अब देखो मॉडल क्लास क्या होता है। सबसे पहले इस ग्रुप्ड डेटा में आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है।
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, डेटा नहीं है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या नजर आ रही है बच्चों, 20 आ रही है ना। तो 20 के ऊपर 20 के साथ जो क्लास इंटरवल होगा उसी को मॉडल क्लास कहते हैं। सबसे पहले आप क्या छांटोगे कि इस ग्रुप्ड डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है, 20। तो 20 के साथ जो क्लास इंटरवल होगा उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, मॉडल क्लास कहते हैं। आ गई ना बात समझ में, ये कैसी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास क्या होता है समझ में आ गया ना, ठीक है ना। क्लास इंटरवल ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये आप लिख लेता हूं मैं यहां पर। मॉडल क्लास क्या होता है आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं। फ्रीक्वेंसी देखो, क्लास इंटरवल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा ऑफ ग्रुप्ड, या केवल इतना ही लिखो, ज्यादा आपने लिखना नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ लर्न करना है, पेपर में इतना नहीं लिखना है, ये तो आपको बस बता रहा हूं क्या होता है। मॉडल क्लास क्या होता है, सबसे पहले आप क्या छांटेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस डेटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल मॉडल क्लास होता है। तो इसका जो क्लास इंटरवल है 5 to 10, ये मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास क्या हो गया, 5 to 10। आ गई ना बात समझ में, इसको मिटा देता हूं अब। तो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अच्छा, इस मॉडल क्लास की, जैसे ये 5 to 10 मॉडल क्लास हो गया, मॉडल क्लास यहां पर क्या आ गया आपका, मॉडल क्लास क्या आ गया बच्चों, 5 to 10। इसकी लोअर लिमिट क्या है, 5। तो यहां पर L की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आ गई ना बात समझ में, ठीक। अब यहां पर दूसरा वर्ड है F1। F1 क्या है, देखिए बच्चों, F1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सिर्फ F1 ही आपको यहां मालूम होना चाहिए, बाकी सब निकल जाएगा। और F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर, देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ही मॉडल क्लास मिला और मॉडल क्लास से ही लोअर लिमिट आपको मिली। तो सिर्फ इसको ध्यान रखना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी छांटनी है, वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 होती है। तो यहां F1 की वैल्यू क्या हो गई, 20। क्लियर। अब F0 क्या होता है, F0 का मतलब F1 से पहले आता है ना, F1 से पहले F0 आएगा और F1 के बाद क्या आएगा, F2 आएगा। तो F1 से पहले जो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी होगी, इससे जो पहले फ्रीक्वेंसी होगी, जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, इससे ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आपका F0 होगी। यानी F0 कितना हो गया, 3 हो गया। आ गई ना बात में। इसको आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं आपके बुक में। इसको देखो क्या लिख रखा है बच्चों, उसको भी हम देख लेते हैं। F0 लिख रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। इतना टफ आपने याद नहीं करना, बस F0 समझ जाना, केवल F1 ध्यान रखना है। आ गई ना बात में, F0 ध्यान रखना है बस, सॉरी ये F1 ध्यान रखना है, बाकी सब आ जाएगा। F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F0 उससे पहले आता है ना, तो जस्ट उससे पहले जो फ्रीक्वेंसी होगी वो F0 होगी। इस F1 के जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी और इस F1 के जस्ट अगले वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी। तो F2 क्या हो गया, इसके जस्ट अगली फ्रीक्वेंसी क्या है, 10। तो F2 क्या हो गया, 10 हो गया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, F1, F0, F2 मिल गया। सिर्फ आपने ये L और F1 ध्यान रखना है। F1 मिल जाएगा तो F0 भी मिल जाएगा और F2 भी मिल जाएगा। ध्यान रखना, F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और F0 क्या होता है, उसके जस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी। भले उसके पहले 2-3 फ्रीक्वेंसी होंगी, लेकिन उससे ठीक पहली वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F0 होगी। आ गई ना बात समझ में। और F2 क्या होगी, F1 के जस्ट अगले वाली फ्रीक्वेंसी, यानी क्या, 10। क्लियर बच्चों। और H क्या होता है, ये H क्या होता है, H होता है क्लास साइज। ये तो पता है ना, H क्या होता है बच्चों, क्लास साइज। बाकी लिखा नहीं रहा हूं, F0 F2 क्या होगा वो समझ में आ गया ना। F1 ध्यान रखना बस, ठीक है। H क्या होता है, क्लास साइज। कितने की गैपिंग है बच्चों इसमें, 5 की। तो क्लास साइज यहां पर कितना हो गया, 5। बस ये सारी वैल्यू आप यहां पर रखो। देखो F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, L मिल गया, H मिल गया। आपका क्या निकल जाता है, मोड निकल जाता है। मोड निकालने के लिए आपने किसी भी प्रकार का
टेबल के लिए कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सब चीज आपको मिलेगी, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लें। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? कैसे क्या मॉडल क्लास होता है? जो इस डेटा में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसका क्लास इंटरवल मॉडल क्लास होता है। उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है हमने वहां पर ये लेनी है। क्लियर, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 5 है ना, तो यहां पर 5 आ गया। F1 क्या है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो F1 है। F0 क्या है? उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक पहले वाली फ्रीक्वेंसी। और F2 क्या है? उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की ठीक अगली वाली फ्रीक्वेंसी। क्लियर, और H क्या है? क्लास साइज। तो डियर स्टूडेंट इतना आप उतार लें, ये एग्जांपल भी नीचे से लिख लेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखो 14.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है? आपको कुछ एज दे रखी हैं और नंबर ऑफ पेशेंट, उस एज के नंबर ऑफ पेशेंट आपको दे रखे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्लियर, आपने मीन और मोड निकालना है, मतलब मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है। मीन निकालना तो आपने सीखा है, मोड निकालने के लिए अब देखें क्या करते हैं। देखो बच्चों, मोड का फॉर्मूला आपको मालूम है ना? ठीक, पहले सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लेते हैं नीचे पे। लोअर लिमिट L प्लस F1 माइनस F0, नीचे भी वही F1 माइनस F0, बस F1 2 से मल्टीप्लाई, अगर यहां 2 आ गया तो यहां माइनस F2 आ गया। याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? आ गई ना बस में F1 माइनस F0, अपॉन में भी F1 माइनस F0, बस F1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर F1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस F2 यहां पर कर दिया। ठीक है, इंटू कितना H, ये H केवल इसके साथ मल्टीप्लाई है, L के साथ नहीं। क्लियर बच्चों, ध्यान रखना, ये H केवल इस पूरे इस ब्रैकेट के अंदर ये जितने भी मैंने नंबर्स लिख रखी हैं, फ्रीक्वेंसीज लिख रखी हैं, उससे ये मल्टीप्लाई है, L से नहीं। ठीक, तो हमें जरूरत है F1 की लोअर लिमिट की। लोअर लिमिट के लिए हमें जरूरत है मॉडल क्लास की। तो बच्चों यहां पर मॉडल क्लास क्या होगा? सबसे पहले मॉडल क्लास के से पहले हमें जरूरत है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो क्लास इंटरवल होगा बच्चों वही क्या होता है? मॉडल क्लास होता है। क्लियर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F1 से। ठीक, अब देखो बच्चों इस डेटा को देखो, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट को देखो, क्योंकि ऊपर तो क्लास इंटरवल है तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इसमें सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 23। तो F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 23। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 23। इस 23 का जो क्लास इंटरवल है वो कितना है? 35 to 45। तो मॉडल क्लास क्या हो गया? 35 to 45। क्लियर, मॉडल क्लास भी मिल गया और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी मिल गई। तो लोअर लिमिट L इक्वल्स टू क्या होता है? लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? ये L लोअर लिमिट होती है। देखो पेपर में तो आप सीधे कर सकते हो, लेकिन करने का तरीका यही होना चाहिए। ये लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है। तो L इक्वल्स टू क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 35। तो L इक्वल्स टू कितना हो गया? 35। क्लियर, अब देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी मिल गई ना F1, तो F0 क्या होगा? मैंने क्या कहा? F0 क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ठीक पहली वाली फ्रीक्वेंसी। इसके ठीक पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 21। तो F0 क्या हो गया? 21। और F2 क्या होगा? F2 की भी जरूरत है ना। F2 क्या कहा था? जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी। तो 23 के जस्ट आगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 14। तो F2 क्या हो गया? 14। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? अब जरूरत है किसकी? H की। देखो L की जरूरत थी, मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब जरूरत है H की। H क्या होता है? क्लास साइज। बच्चों कितने का गैप है? 10 का गैप है। देखो 15 माइनस 5 10, 25 माइनस 15 10, सबके बीच में कितने का गैप है? 10 का गैप है। तो H कितना मिल गया? 10। तो अब मोड निकाल सकते हैं ना। तो मोड क्या होगा? L इक्वल्स टू कितना? 35 प्लस F1 कितना है बच्चों? F1 है 23 माइनस F0 कितना है बच्चों? 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना है? 21 माइनस F2 कितना है? 14 इंटू कितना है? H कितना दे रखा है? 10। समझ में आ गया ना कैसे निकाला? अब देखिए 35 ऐसे ही रहा,
प्लस 23 में से 21 माइनस करो 2 आ गया, 23 2 जा 46, 46 में से देखो 23 2 जा कितना 46 माइनस देखो 20 माइनस 21 माइनस 14 जुड़ जाएंगे ना, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। तो 21 प्लस 14 कितना हो गया 35, तो 46 माइनस 35 इंटू कितना 10, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना केवल। अब देखिए 35 प्लस बच्चों 2/46 में से 35 माइनस करो, 2 इंटू 10 कर सकते हो 20 हो गया, ठीक है। तो 46 में से 35 माइनस करो, कितना होता है आपका 46 में से 35 माइनस करना 11, ठीक है, कितना होता है 11। तो देखिए कितना आ गया 35 प्लस 11 बन जा 11, ठीक है, 11 बन जा 11, ठीक। अब देखिए क्या आ गया 11 बन जा 11 आ गया, 9 और 0, ठीक है, 11 8 जा 88, 2 और 0 फिर 11 बन जा 11, ठीक है, फिर 9 और 0 आते रहेगा तो 1.8 मान लिया, ठीक। तो 35 प्लस कितना 36.8 आपका इसका क्या आ गया बच्चों आंसर आ गया। इसका जो मोड है वो कितना निकल के आ गया 36.8। क्लियर। जो आपने क्या निकालना था कि मोड निकालना था, मतलब मोड ऑफ एज। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा था आपने मोड निकालना है डेटा का, ठीक है ना, मतलब कितने एज वाले जो पेशेंट हैं वो एडमिट हैं कहां हॉस्पिटल में, तो उसका मोड कितना हो गया 36.8। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। जो 36.8 जो क्या आ गया आपका इसका मोड आ गया, ठीक है ना। इतने एज वाले जो पेशेंट हैं बच्चों, ठीक है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो मोड इसका निकल के आ गया। क्लियर, आ गई ना बात समझ पच्चों। अब देखिए मोड तो निकल के आ गया, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है मीन। मीन हम कैसे निकालेंगे उसको देखिए बच्चों, पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम मीन निकालते हैं। देखो मोड जो निकला उसका मतलब क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो किस एज के हैं, अप्रॉक्स 36.8 एज के हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट, क्योंकि मोड क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा। क्लियर, आ गई ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा आपका मोड होता है, ठीक है ना। तो वही मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो किस एज के हैं 36.8 एज के हैं बच्चों। अब हमने निकालना है मीन। तो मीन के लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। देखो क्लास इंटरवल हमको 5 to 15, 15 to 25। अब मीन निकालना तो आपने पढ़ा है ना, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, ठीक, और 55 से 65, ठीक। अब ये क्लास इंटरवल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 6, 11, 21, 23, 14, 5। हम बना रहे हैं बच्चों स्टेप डेविएशन से, तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला याद है, स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। तो समीशन एफ आई इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 6 प्लस 11 17, 17 प्लस 23 40, 40 प्लस 21 61, 61 प्लस 14 75 प्लस 5 80। क्लियर, ठीक है। देखो 14 प्लस 5 19, 19 में 120, 40, 40 प्लस 20 60, 63, 63 प्लस 10 74 हो गया, 11 जोड़ के 74 में 6 80, बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। अब हमने जरूरत किसकी है, यूआई की। तो यूआई बहुत आसान होता है, मैंने आपको समझा रखा है यूआई कैसे निकलता है। आप इसमें से ठीक अज्यूम मीन मानिए, मतलब ठीक बीच का क्लास इंटरवल ढूंढिए। देखो टॉप से 2 बॉटम से 2, अब बीच में ये 2 बच रहे, तो इनमें से किसी को भी आप किसी को भी अज्यूम मीन के लिए क्लास इंटरवल चुन लीजिए। मैंने कहा ना जब बीच में 2 होते हैं तो किसी को भी चुन लीजिए। हम इसको चुन लेते हैं बच्चों, आप इसको भी ले लीजिए, आंसर वही आएगा। क्लियर, फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया अज्यूम मीन, तो इसके सामने जो यूआई होगा वो 0, जहां को क्लास इंटरवल घट रहा है वहां नेगेटिव नंबर दे दो। देखो ऊपर को घट रहा है ना तो -1 -2, और नीचे को बढ़ रहा है ना तो 1 2 और 3, क्योंकि नीचे को 3 क्लास इंटरवल है तो 1 2 3। अब आपने क्या निकालना है, एफ आई यू आई। तो देखो 6 इंटू -2 -12, 11 इंटू -1 -11, 21 इंटू 0 0, 23 बन जा 23, 14 2 जा 28,
5 3 जा 15। अब आपने क्या निकालना है, समीशन FI/UI। मल्टीप्लाई सही कर रखा है ना बच्चों, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए पहले, 23 प्लस 15 कितना होता है 38, 38 प्लस 20 कितना होता है 58, 58 में 8 कितना होता है 66, 66 में 11 माइनस करिए कितना होता है 55, ठीक है ना, 55 में 12 माइनस करिए कितना होता है 43, तो कितना आ गया आपका 43, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लीजिए, -23 ये कैंसिल, 28 प्लस 15, 28 में 10, 38, 38 में 5, 43, बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर बच्चों। और H क्या होता है, क्लास साइज। तो अब हमें जरूरत है सबसे पहले A की, तो अज्यूम मीन क्या होगा, अज्यूम्ड मीन जो क्लास इंटरवल निकला है उसका लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करिए। लोअर लिमिट कितना है 25 प्लस 35 अपॉन 2, देखो 35 में 5, 40 में 20, 60, 60 अपॉन 2 कितना आ गया 30। क्लियर। तो अज्यूम मीन कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है। H क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है 10, डिफरेंस कितने का है 10। जब डिफरेंस सेम होता है तभी स्टेप डेविएशन लगा सकते हो, वरना नहीं। बता दिया था ना आपको अंतर दोनों में। अब देखिए बच्चों, तो मीन क्या होगा, x बार इक्वल्स टू A कितना है 30 प्लस समीशन FI/UI कितना आया 43 अपॉन समीशन FI कितना आया 80 इंटू आपका H कितना आया बच्चों, ये H केवल इसके साथ मल्टीप्लाई है, समीशन FI/UI अपॉन समीशन FI के साथ। H कितना आया 10, ठीक, 10 से ये कितने बार कैंसिल 8 बार। x बार इक्वल टू 30 प्लस 43 अपॉन 8। सॉल्व करिए, देखिए 8 5 जा 40, 3 और 0, 8 3 जा 24, 6 और 0, 8 7 जा 56, 4 और 0, 8 5 जा 40। जोड़ लीजिए बच्चों, कितना आ गया 35.375। जो मीन आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। मतलब जो किस एज के, जो आपका एज नंबर ऑफ पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनका जो एज का जो मीन होगा, माध्य होगा, वो कितना है 35.375 है। इतने एज वाले जो बच्चे लोग हैं, ठीक है ना, इतने एज के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये उनका मीन है। जो आपको दे रखा था ना टेबल में कि अलग अलग एज के जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में पेशेंट बनकर एडमिट हैं, तो उनकी एज का आपने मीन भी निकालना था। तो उनकी एज का मीन कितना हो गया 35.375 ईयर्स। ये एज का आपका मीन है, तो इससे पहले भी आप ईयर में लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। अब आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, एक चीज और कि कंपेयर द इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब आप समझ रहे होंगे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मेजरमेंट होती हैं, कोई अलग नहीं है। 3 मेजरमेंट कौन कौन सी, पहला मीन, दूसरा मोड, तीसरा मीडियन। क्लियर। तो आपसे ये बोल रहा है कि इन दो में कंपेयर करिए, मीन और मोड में। तो आपने क्या कंपेयर करना है, देखो पहला क्या आया 36.8 आया ना। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट हैं जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में वो किस एज के हैं 36.8 एज के अप्रॉक्स। वाइल जो एवरेज है उनकी एज का, ठीक है ना, जो एवरेज है उनकी एज का, जो पेशेंट की एज का जो एवरेज है जो हॉस्पिटल में एडमिट है वो कितना है 35.375। दोनों में डिफरेंस है, मोड ज्यादा आ रहा है और मीन कम आ रहा है। तो वो कुछ नहीं कह रहा, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कंपेयर करिए दोनों पर, ठीक है ना, कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ, आप दोनों में कंपेयर कीजिए कह रहा है। तो कंपेयर कर दिया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट हैं जो एडमिट हैं हॉस्पिटल में वो किस एज के हैं 36.8 एज के हैं, जबकि जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी अलग अलग एज का जो आपको दे रखा है उसका जो मीन एज आएगा वो कितना आएगा 35.375 आएगा। जो उन सभी के जो मीन एज आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। क्लियर। देखो अलग अलग एज के लोग एडमिट है ना हॉस्पिटल में, तो उन अलग अलग एज के जो अलग अलग एज जो दे रखा है उन एज का मीन क्या होगा वो निकालना था। तो मीन इतना आएगा, और जबकि जो मैक्सिमम पेशेंट एडमिट होंगे हॉस्पिटल में वो किस एज के होंगे 36.8 एज के होंगे। क्लियर। तो बच्चों मीन और मोड में कोई
प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ मोड निकालना है तो उसको निकाल लीजिए। मीन और मोड बहुत आसान है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिर्फ मोड निकालना है, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। मोड निकालना बहुत आसान है। एल चाहिए। एल क्या होता है, आप ये देखो सबसे पहले कि जो उस डेटा में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, उसका जो क्लास इंटरवल है वो मॉडल क्लास है, और उस मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट है वो एल है, ठीक। और F1 क्या है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो F1 है, उसके जस्ट पहली वाली फ्रीक्वेंसी F0 है, और उसकी जस्ट अगले वाली बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, F2 है। और H क्या है, क्लास डिफरेंस है। फॉर्मूले में रखिए, आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आज का समझ में आ गया होगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।